चैप्टर 54215430। प्रचंड चांदी के वस्त्र पहने हुए वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसके हाथ में स्वर्णिम प्रकाश से भरा एक त्रिशूल दिखाई दिया तथा उसके पीछे एक प्राचीन पशु की छाया दिखाई दी। हम दानव वंश जियोफेन दंग रह गया। दूसरा पक्ष एक राक्षस कबीला था और यह बहुत प्राचीन रक्त वाला राक्षस कबीला था। हा, बस इतना जान लो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। क्या तुम अनंत क्लेश ड्रैगन का खून सौंप दोगे? चांदी के लबादे वाला आदमी बेतहाशा हंसा। जियोफेन की उदारता ने उसे दूसरे पक्ष की उत्पत्ति के बारे में चिंतित और सतर्क कर दिया। यदि संभव हो तो वह जियोफेन को मारना नहीं चाहता था ताकि खुद के लिए परेशानी पैदा न हो। हे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका भी दूंगा। यदि तुम अब अपनी गलती स्वीकार कर लो और भंडारण जादुई हथियार आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो तो मैं तुम्हें माफ करने पर भी विचार कर सकता हूँ। अन्यथा जियोफेन के मुंह के कोने ऊपर उठे, एक व्यंग्य प्रकट करते हुए। मृत्यु की तलाश में चांदी के लबादे वाले आदमी ने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया और सबसे पहले जियोफेन को दबाने की योजना बनाई। त्रिशूल को ऊंचा उठाया गया और उसमें से एक राक्षसी आभा भर गई, जिससे संसार में हलचल मच गई और एक प्रहार की शक्ति से अंतरिक्ष फट गया। जियोफेन ने त्यानी तलवार निकाली और उसे लापरवाही से लहराया। बूंद चांदी के लबादे वाला आदमी पीछे हट गया और आश्चर्य से जियोफेन के हाथ में लंबी तलवार को देखने लगा। ये कैसा हथियार है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदी के वस्त्र पहने आदमी ने आश्चर्य से कहा, शक्तिशाली? हे, ठीक है, जियोफेन ने हल्के से कहा। तुम इतने घमंडी हो क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी सी है? बहुत कमजोर। जियोफेन की व्यंग्यात्मक बातें सुनकर चांदी के लबादे वाला आदमी क्रोधित हो गया और उसने अपनी कमजोरी को और नहीं छिपाया तथा अपनी पूरी ताकत से जियोफेन से लड़ा। लेकिन अंत में चाहे चांदी के लबादे वाले आदमी ने कोई भी जादुई शक्ति इस्तेमाल की हो, इसे जियोफेन द्वारा आसानी से हल कर दिया गया। जियोफेन के सामने चांदी के लबादे वाला आदमी दयनीय रूप से कमजोर था। इस समय चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह भागना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियोफेन उसे भागने का मौका कैसे दे सकता था? जल्द ही चांदी के लबादे वाले आदमी को जियोफेन ने दबा दिया। हे, तुम्हारा नाम क्या है? जियोफेन ने हल्के से पूछा। तुम मुझे जाने दो, वरना तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। चांदी के लबादे वाले आदमी ने दांत पीस लिए। आपका दमन किया गया है, लेकिन आप अभी भी ईमानदार नहीं हैं। जियोफेन ने उपहास किया और चांदी के लबादे वाले आदमी को मुक्का मारा और लात मारी। लेकिन दूसरा पक्ष मोटी चमड़ी का था और इस तरह की पिटाई का कोई असर नहीं हुआ। जियोफेन को वेई झोंगशान की बहुत याद आती थी। अगर जियाओ वेई यहाँ होता तो उसे इस तरह का गंदा काम नहीं करना पड़ता। जियोफेन ने आह भरी और मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ को रिहा कर दिया। रिहा हुए मोतियांजाओ और मोतियांजियाओ आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। मोतियांजियाओ को देखकर चांदी के लबादे वाला आदमी दंग रह गया। आप ... आप मोतियांजियाओ हैं? यह मैं हूँ। आप कौन हैं? मोतियांजियाओ दंग रह गया। आप मोतियांजियाओ हैं? तो आप जियोफेन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदी के लबादे वाले आदमी ने आश्चर्य से जियोफेन को देखा और उसे बेवकूफी से देखा। जियोफेन ने अपनी बाहें पार की और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। या जून। चांदी के लबादे वाले आदमी ने जोर से निगल लिया। खेद, उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जियोफेन को लूटना चाहेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी थी। जियोफेन ने मोतियांजियाओ और मोतियांजाओ को चांदी के लबादे वाले व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ ने स्वाभाविक रूप से जियोफेन के आदेश को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा यदि वे किसी अजनबी की पिटाई कर दे तो उनका हृदय नर्म नहीं होगा। क्लैंग, नहीं, मैं गलत था। नहीं, चांदी के लबादे वाला आदमी चिल्लाया। क्या तुम डर गए हो? हे, बहुत देर हो चुकी है। जियोफेन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। जियोफेन के आदेश के बिना मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही चांदी की पोशाक वाला आदमी जोर से चिल्लाए। कुछ देर की यातना के बाद जियोफेन भी शांत हो गया और उसने मोतियांजियाओ और मोतियांजाओ को रुकने का संकेत दिया। क्या तुम ईमानदार हो? जियोफेन ने हल्के से पूछा। चांदी के लबादे वाले आदमी ने बार बार सिर हिलाया। ईमानदार?
मैं लंबे समय से ईमानदार रहा हूँ। हे, ईमानदार होना अच्छा है। अब मैं जो भी पूछूं, तुम जवाब दो। क्या तुमने सुना? अगर तुम कुछ छिपाओगे तो। जियो फैन ने अपनी गर्दन हिलाई और एक धमकी भरा रूप दिखाया। गुडोंग, चांदी के लबादे वाले आदमी ने बार बार सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम याजुन है। क्या तुम राक्षस कबीले से हो? चांदी के लबादे वाला आदमी झिझका, फिर बार बार सिर हिलाया। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। आप किस प्रजाति के हैं? मैं प्राचीन भटकता हुआ ड्रैगन। प्राचीन भटकता ड्रैगन? कौन सी जाति? रॉयल, याजुन ने कमजोरी से कहा। रॉयल? जियोफैन ये सुनकर चौंक गया और उसकी आंखें चमक उठी। जियोफैन की दुर्भावनापूर्ण निगाहों को महसूस करते हुए याजुन कांपने से खुद को रोक नहीं सका। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम एक शाही राक्षस हो। तुम शाही जानवर का खून क्यों चाहते हो? झांग ताइजू ने याजुन के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस पूछा। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। बात मत करो। झांग ताइजू ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और मो तियांजाओ की ओर देखा। मो परिवार के दो भाई समझ गए और बुरी नजर से याजुन की ओर चल पड़े। तुम क्या करना चाहते हो? आउच, लड़ो मत। ये बात सचमुच नहीं कही जा सकती। मो तियांजाओ ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे पीट कर मार डाला। जियाओ फैन को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं थी। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि याजुन मरी या नहीं। बिल्कुल, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष एक शाही राक्षस था, जियो फैन उसे मारना नहीं चाहता था। कारण बहुत सरल था, उसके चारों ओर एक शाही राक्षस था। क्या शाही जानवर का खून बहाना अच्छा नहीं है? भले ही वह इसका उपयोग न कर सके, वह इसे प्राचीन आत्मा पत्थरों के बदले बेच सकता था। यदि जियो फैन के विचार याजुन को पता होते, तो उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होती। पिटाई के बाद याजुन ने भी समझौता कर लिया। वह जियो फैन को धमकाना चाहता था, लेकिन धमकी भरे शब्द उसके होठों पर थे, लेकिन उसने इसे कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरे पक्ष ने मो तियांजाओ का भी अपहरण करने की हिम्मत की। वह क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा? चाहे उसका मूल कितना भी महान क्यों न रहा हो, वह मो तियांजाओ जितना महान नहीं था। मैंने कहा, याजुन ने आह भरी। तब याजुन ने समझौता किया और अपनी उत्पत्ति बताई। प्राचीन भटकने वाले ड्रैगन कबीले बहुत रहस्यमय थे। जिस स्थान पर वे रहते थे वह एक अंतरिक्ष थी। उनके कबीले की जन्मजात जादुई शक्ति प्राचीन जंगल में यात्रा कर सकती थी। प्राचीन जंगल के माध्यम से यात्रा। जियो फैन दंग रह गया। मुझे लगता है कि याजुन के कबीले की क्षमता कारण प्रजाति के समान ही प्रतीत होती है। हाँ, हमने प्राचीन जंगल से यात्रा की, लेकिन 3 प्राचीन पूर्वजों ने हमारे कबीले की क्षमता को सील कर दिया, इसलिए अफसोस। उद्धरण चिन्ह। याजुन ने आह भरी और अपने कबीले का रहस्य बताया। यदि प्राचीन भटकने वाले ड्रैगन कबीले छिपना चाहते थे, तो उन्हें खोजा नहीं जा सकेगा, भले ही वे युहुआन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएं, और यहाँ तक कि अगर वे प्राचीन सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो वे प्राचीन भटकने वाले ड्रैगन कबीले का पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक दिन पहले 3 प्राचीन पूर्वजों ने अपने कबीले को देखा और उन्हें लगा कि उनके कबीले की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने कबीले की क्षमता को सील कर दिया। तब से प्राचीन घुमक्कड़ ड्रैगन कबीले ने अपना छिपने का स्थान खो दिया। अपने छिपने की जगह खोना, साथ ही अपनी जन्मजात जादुई शक्तियों के अलावा इस कबीले की लड़ने की क्षमता औसत है, और यह शाही जानवर का खून भी है। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। अफसोस, हमारा कबीला। इसका जिक्र मत करो। दुखद बात के बारे में बात करते हुए याजुन का गला भर आया। वह नाक से पानी बहने लगा और उसके आंसू बहने लगे। ये काफी मुश्किल है। जियो फैन ने याजुन के कंधे को थपथपाया। समझने के लिए धन्यवाद। डरो मत, भविष्य में मेरे साथ रहो और तुम सुरक्षित रहोगे। जियो फैन ने एक हानिरहित मुस्कान दिखाई। याजुन दंग रह गया और उसका रोना अचानक बंद हो गया। वह अविश्वास से जियो फैन को देखने लगा। तुमने क्या कहा? तुम भविष्य में मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्यों? मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता। याजुन अवाक रह गया। क्या तुम मेरे पीछे नहीं आना चाहते? तो क्या तुम मरना चाहते हो? याजुन। जियो फैन की दबंगई ने याजुन को अवाक कर दिया और वह बिना आंसू बहाए रोना चाहती थी। नहीं, मेरे पास अभी भी अपना मिशन है। याजुन ने झिझकते हुए जियो फैन को बेवकूफी से देखा। मिशन? हे,
आज से तुम मर चुके हो, समझे? लेकिन मैंने नहीं। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने एक खूनी नजर दिखाए और उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा मंशा ने या जून को डरा दिया। मैंने कहा था तुम मर चुके हो, क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझ गया। मैं समझ गया। हे, मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। मेरे प्यारे, भविष्य में मेरे पीछे आओ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ ने एक दूसरे को देखा और या जून को सहानुभूति से देखा। या जून को भी एहसास हुआ कि अगर वह जियो फैन का अनुसरण करता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। अगर वह विरोध करता तो वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अगर वह आत्महत्या कर लेता तो भूल जाओ, मरने से बेहतर है कि एक दुखी जीवन जिया जाए। झिझकने के बाद लाओ जुन ने अपने दांतों को जोर से पीस लिया और डूबती हुई आवाज के साथ कहा, मैं आप चाहते हैं कि मैं आपका अनुसरण करूं? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्तें? कौन सी शर्त? जियो फैन ने दिलचस्पी दिखाई। इस समय सबोटिक आंखें हरी थीं। वह कितना अच्छा था। वह जियाओ फैन को लूटने के लिए क्या भागा था चौराहा, लेकिन आज तक लाओ जुन केवल सब कुछ स्वीकार कर सकता है। हाँ, जून छिपा नहीं था और कहा कि वह शाही जानवर के खून के इरादे का आदान प्रदान किया। हमारा परिवार दुखी है। एक शाही परिवार के रूप में मेरे पास अपने जीवन को बचाने की कोई शक्ति नहीं है। मैं ताइकू ड्रैगन परिवार का युवा स्वामी हूँ। मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका जीवन छोटा था। ये जून यू ने आह भरी। युवा प्रभु, आपके पिता? जियो फैन अचंभित। आप अपने पिता को पालने के लिए अपने परिवार के खून का उपयोग क्यों नहीं करते? नहीं, रक्तरेखा जुड़ी हुई है और हमारा परिवार रीढ़ की हड्डी होगा। उद्धरण चिन्ह। या जून ने अपना सिर हिलाया। ऐसा ही हुआ। जियो फैन ने सिर हिलाया। मैं आपका अनुसरण कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो हमारा परिवार। तो क्या आप मुझे अपने हाथ में अनंत ड्रैगन रक्त दे सकते हैं? मैं इससे बचाऊंगा। मेरे पिता ने दिल से आपका अनुसरण करने का वादा किया था। ड्रैगन का शुक्राणु अनगिनत ड्रैगन है। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया। अथाह ड्रैगन शाही परिवार है, लेकिन ताइकू ड्रैगन शाही परिवार है। वहाँ एक शून्य है और शाही पशु के खून की एक सतत धारा है। ये बिक्री बहुत लागत प्रभावी है। तुम मेरे प्रति वफादार रहने को तैयार हो। तुम्हें स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सवाल कि अगर तुम चले गए तो मुझे क्या करना चाहिए अगर तुम वापस नहीं आए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन फुसफुसाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। या जुन ने कहा, हे हाँ, तो फिर तुम मेरे शरीर में एक प्रतिबंध छोड़ दो, या तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मुझे अपने साथ चलने दो। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और पूछा, आपके पिता का कैसा राज्य? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युहुआंग 8 साल का है और जियो फैन की नज़र में यह क्षेत्र कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हुआक्सियन और शराबी जैसी बुराइयों को भी आसानी से दबाया जा सकता है। दूसरी पार्टी ताइकू लॉन्ग ड्रैगन परिवार है। खून खराबा महंगा है, परिवार के सामने उजागर है और उन्हें कोई लाभ नहीं है। ये सोचकर जियो फैन ने सहमत होने का फैसला किया और धोखाधड़ी के बारे में चिंता नहीं की। आखिरकार लाओ जुन का अपने ही हाथों में पड़ना विशुद्ध रूप से एक संयोग था। हे, आप नेतृत्व कर रहे हैं। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। जियाओ फैन ने अपने दिल में एक फैसला किया था। उसके बाद अगर लाओ जून अराजक हो गया या ताइकू लॉन्ग ड्रैगन जनजाति अराजक हो गई तो उसे परिवार को दबाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन सब को कष्ट दो और हर समय अपने लिए राजसी पशुओं का खून पीते रहो। ये सोचकर जियो फैन थोड़ा उत्साहित था। उम्मीद कर रहा था कि ताइकू लॉन्ग ड्रैगन परिवार विद्रोह कर सकता है। जियो फैन की अप्रिय मुस्कान देखकर या जून खर्राटे लेने लगा, जिससे दूसरे पक्ष को असहज महसूस हुआ। यदि संभव हो तो लाओ जुन जियाओ फैन को अपने परिवार में नहीं लाना चाहता है। जियो फैन की ताकत बहुत मजबूत है। उसके पिता का जीवनकाल बहुत लंबा है और वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन अगर वह वापस नहीं जाता तो वह अनंत जानवरों का खून वापस नहीं ला पाता और उसके पिता के पास ज्यादा समय नहीं था। लाओ जून के लिए कोई विकल्प नहीं है। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और मो तियानजियाओ और मो तियान को बंद न करने का फैसला किया और दोनों को एक साथ सड़क पर ले गया। कई लोग चल पड़े,
लाओ जून ने मार्ग का नेतृत्व किया। 7 दिनों के बाद एक समूह ताइकु लॉन्ग ड्रैगन के पास पहुंचा। यद्यपि ताइकु लॉन्ग ड्रैगन परिवार, हालांकि भगवान टोम की प्रतिभा को 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा सील कर दिया गया था, फिर भी कुछ साधन थे। उनका छिपने का स्थान वास्तव में लाओ जून के पिता के मुंह में था। या जून के पिता अब ताइकु लॉन्ग ड्रैगन परिवार के मुखिया हैं। उनके पिता में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनमें से एक है शरीर में जगह विकसित करना। ताइकु ड्रैगन के लोग अपने पिता के मुंह में रहते हैं और फिर उसके पिता छिपे हुए हैं। अन्यथा इस परिवार के परिणाम की कल्पना की जा सकती है। इसलिए याजून के पिता का जीवन और मृत्यु ताइकु लॉन्ग ड्रैगन परिवार से संबंधित था। याजून के पिता के शरीर का अंदरूनी भाग बाहरी दुनिया के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। अंदर जाने के बाद जियोफैन को एक पुरानी सांस महसूस हुई, बहुत मजबूत, लेकिन जियोफैन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। इस समय दुनिया अचानक हिल गई और दुनिया में एक राजसी आवाज गूंज उठी, याजून, तुम बाहरी लोगों को क्यों लाए? अगले ही पल जियोफैन और अन्य लोगों के सामने एक ड्रैगन लाइट प्रकट हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह व्यक्ति याजून का पिता है, जो प्राचीन ड्रैगन कबीले का कुलपति है। पिताजी, मैं, काश, यह एक लंबी कहानी है। याजून ने आह भरी और बोलना मुश्किल हो गया। वह प्राचीन ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी है, लेकिन वह जियोफैन का पालतू बन गया है। याजून को वास्तव में यह नहीं पता कि इस मामले को कैसे शुरू किया जाए। बोलो, प्राचीन ड्रैगन कबीले के कुलपति ने याजून को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। गुडोंग, याजून ने अपनी लार निगल ली, अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, पिताजी, मैं मैं उनके पीछे गया था। अनुसरण करना, ठीक है, इसका मतलब है उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब आध्यात्मिक पालतू जानवर होना है। इस समय बगल में मोतियानजाओ आगे बढ़ा और धीरे से कहा, उसने अंधेरे को त्याग दिया और हमारे भगवान जियो के प्रति वफादार होने का फैसला किया। यह इतना आसान है। जियोफैन, याजून। इस समय याजून मोतियानजाओ को मारना चाहता था। मोतियानजाओ ने यह स्वाभाविक रूप से जियोफैन को खुश करने के लिए किया। जहां तक याजून के चेहरे पर थप्पड़ मारने की बात है, मोतियानजाओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बाद प्राचीन भटकते ड्रैगन कबीले के कुलपति चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी के बाद उसके शरीर पर जानलेवा आभा और भी प्रबल हो गई। आप सम्राट क्षेत्र में एक बच्चे के लिए एक आध्यात्मिक पालतू जानवर हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन भटकते ड्रैगन कबीले के कुलपति ने दांत पीसते हुए पूछा। दूसरे पक्ष की उपस्थिति को देखते हुए जियोफैन ने महसूस किया कि यदि दूसरा पक्ष बहुत गंभीर रूप से घायल नहीं होता और चिंतित होता कि गुस्सा होने से उसकी चोटें बदतर हो जाएंगी, तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ हो जाता। हाँ, याजून ने उदास चेहरे के साथ आह भरी। मैं भी बहुत क्रोधित हूँ। प्राचीन ड्रैगन कबीले का मुखिया क्रोधित हो गया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। जियोफैन के आसपास का स्थान हिल रहा था और किसी भी समय ढह जाने का खतरा था। ये दृश्य देखकर जियोफैन की भौहें तन गईं। उसने जो अजीब एहसास महसूस किया था, वह और भी स्पष्ट हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने गहरी नजर से देखा। मेरे प्राचीन ड्रैगन कबीले के युवा स्वामी को एक आत्मा जानवर के रूप में लेने की हिम्मत। तुम मरने के लायक हो। उसके सामने प्रकाश और छाया गरजने लगे और भयानक दबाव जियोफैन पर पड़ा। हे, मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास क्षमता है? जियोफैन ने व्यंग्य किया और जोर से सांस ली। एक धमाके के साथ दुनिया दहाड़ उठी और उसके सामने मौजूद ड्रैगन की रोशनी और छाया ने अपना एक और पुराना खून थूक दिया। मास्टर जियो, आप दया दिखाए, याजून ने उत्सुकता से कहा। याजून ने व्यक्तिगत रूप से जियोफैन की ताकत का अनुभव किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पिता घायल हो गए थे। भले ही उनके पिता घायल न हुए हों, वे जियोफैन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। मोतियानजियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए अपने दिल में शिकायत की। वह भी एक शीर्ष स्तरीय दानव है, युहुआन दायरे का पहला स्तर। प्राचीन ड्रैगन कबीले की जन्मजात जादुई शक्तियां मजबूत हैं, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में ये बहुत कमजोर है। उसके सामने प्राचीन ड्रैगन कबीले का मुखिया भी शायद उसे हरा न सके। उसने जियोफैन से लड़ने का साहस किया, जो कि उसकी अपनी क्षमता को अधिक आंकना था। मैंने दया दिखाई है, जियोफैन ने व्यंग्य किया और अपने सामने प्रकाश और छाया पर गहरी नजर डाली। आपकी हालत बहुत खराब है, क्या आप जानते हैं? बकवास। अगर मेरी हालत ठीक हो
तो मैं तुम्हें एक हाथ से दबा सकता हूँ। प्रकाश और छाया ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ हाँ, एक हाथ। हास्यास्पद। जियो फैन घृणा से हंसा जैसे उसने कोई बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। जियो फैन की हंसी में जड़ों की शक्ति समाहित थी, जिसने प्राचीन ड्रैगन कबीले के कुलपति के शरीर को हिला दिया। बंद करो बंद करो, हे, क्या तुम डर गए हो? जियो फैन ने व्यंग्य किया। मैं महामहिम, मुझे एक शर्त रखने दीजिए। मेरा बच्चे प्राचीन ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी है। वह आपका पालतू नहीं हो सकता। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद गुआंगयिंग ने गहरी आवाज में कहा, यदि आप उसे हरा नहीं सकते तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हे, सच कहूं तो मैं उसे अपना पालतू बनाना चाहता हूँ। कारण बहुत सरल है, मुझे बस उसका खून पसंद है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। या जून। जियो फैन की बात सुनने के बाद या जून ने अपने दिल में आह भरी। उसके अच्छे दिन सचमुच खत्म हो गए हैं। तुम क्या चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुआंगयिंग ने दांत पीसते हुए पूछा। हे, आपकी हालत बहुत खराब लग रही है। जब मैंने आपके शरीर में प्रवेश किया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या आपका शरीर जादुई हथियार से घायल हो गया है? जियो फैन ने पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, याजू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास से जियो फैन को देखा। कैसे? तुम्हें कैसे पता? हे, अगर मुझे यह नहीं पता तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? जियो फैन ने याजून की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम मेरे शरीर के अंदर महसूस कर सकते हो? प्रकाश और छाया ने अविश्वास में पूछा। बेशक मैं कर सकता हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया। किस तरह के जादुई हथियार ने आपको चोट पहुंचाई? इसकी उत्पत्ति क्या है? यह ड्रैगन को कैद करने वाली कील है। प्रकाश और छाया झिझकते हुए धीमी आवाज में बोले। ड्रैगन कैद कील? इस ड्रैगन कैद कील की उत्पत्ति क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने फिर पूछा। प्राचीन ड्रैगन के मुखिया की ताकत युहुआन क्षेत्र का 8वां स्तर है। एक साधारण ड्रैगन कैद कील उसे कैसे चोट पहुंचा सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिद्ध कीजिए कि इस ड्रैगन को कैद करने वाली कील की उत्पत्ति असाधारण ही होगी। अफसोस, ये कील लेंग येली से आए है। लेंग येली? वह कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। एक बार 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक। ये सुनकर जियो फैन चुप हो गया। ये पहली बार था जब उसने 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक का नाम सुना था। यदि ये 3 प्राचीन पूर्वजों का साधन होता तो सब कुछ उचित होता। उसके बाद जियो फैन ने विवरण पूछना जारी रखा और ड्रैगन कैद कील की उत्पत्ति के बारे में पूछा। लेकिन प्राचीन ड्रैगन के सरदार को यह नहीं पता था कि उसके शरीर में डाली गई ड्रैगन कैद कील कहाँ से आई थी। जब से यह ड्रैगन कैद कील मेरे शरीर में घुसी है, मैं दिन रात तकलीफ झेलता रहा हूँ। काश यह असहनीय था। प्राचीन ड्रैगन के सरदार ने आह भरी। उनके अनुसार जेल के ड्रैगन नाखून हर समय उनकी ऊर्जा का उपभोग कर रहे थे, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में उनका क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है और बड़ी मुश्किल से ही उसे बनाए रखा जा सका है। उनका लंबा जीवन अब लगभग समाप्त हो चुका है। ये भी इसी कारण से है कि याजुन शाही जानवर का खून पाने के लिए बाहरी दुनिया में चला गया। यद्यपि शाही जानवर का खून शाही जानवर के खून जितना अच्छा नहीं है, ये प्राचीन भटकते ड्रैगन के प्रमुख के जीवन को बढ़ा सकता है और उसके दर्द को कम कर सकता है। एक बार जब प्राचीन घुमंतु ड्रैगन का मुखिया अपना सरदार खो देता तो उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। राक्षस कबीले के शाही परिवार के रूप में एक बार जब उन्होंने अपनी शक्तिशाली लड़ाई शक्ति की सुरक्षा खो दी तो उन्हें दूसरों द्वारा धमकाया जाएगा और परिणाम की कल्पना की जा सकती है। यही हुआ। प्राचीन भटकते ड्रैगन के सरदार ने आह भरी। यदि वह जियो फैन को हराने में असमर्थ नहीं होता तो वह इतना कुछ नहीं कहता और बहुत पहले ही दूसरे पक्ष को दबा देता। उसकी नज़र में याजून ताइगू युलोंग कबीले का युवा स्वामी था और भविष्य में कबीले के नेता का पद उसी को मिलना था। हालांकि दूसरे पक्ष ने याजून को गुलाम बना लिया और उसे अपने स्वामी को पहचानने के लिए मजबूर किया, जो ताइगू युलोंग कबीले के लिए एक उकसावे की बात थी। हे, आप भी बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत पहले आप पहले से ही युहुआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। मेरा मानना है कि जब प्राचीन पूर्वज ने कार्रवाई की तो वह आपको मारना नहीं चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अफसोस, अगर वह न होता तो मैं बहुत पहले ही प्राचीन सम्राट के राज्य में पहुंच गया होता। ताइगू युलोंग कबीले के मुखिया ने आह भरी।
उसकी बातें सच थीं। उसकी नींव और ताइगू युलोंग कबीले की जन्मजात जादुई शक्तियों के साथ प्राचीन सम्राट क्षेत्र में अपग्रेड करना कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ताइगू युलोंग कबीले के मुखिया ने अपना परिचय दिया। उसका नाम याडिंग था। याजुन उनका एकमात्र पुत्र था और भविष्य में ताइगू युलोंग वंश का उत्तराधिकारी बनना तय था। छोटे भाई, याजुन हमारे ताइगू युलोंग कबीले का भविष्य है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। बदले में तुम हमारे ताइगू युलोंग कबीले के दोस्त बन जाओगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम पूछ सकते हो, याडिंग ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर याजुन शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। इनाम, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ताइगू युलोंग कबीला ऐसा है, तुम मुझे बदले में और क्या दे सकते हो? जियो फैन हंसा। जैसे ही ये शब्द निकले, याजुन और याडिंग के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। जियो फैन के शब्दों ने उनके ताइगू युलोंग कबीले के चेहरे पर तमाचा मारा। बिल्कुल, जियाओ फैन ने जो कहा वह भी सच था। हालांकि जियो फैन ने विषय बदल दिया और कहा, ड्रैगन जेल की कील कहाँ है? क्या मैं जाकर इसे देख सकता हूँ? देखा, तुम इस ड्रैगन जेल कील को क्यों देख रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। याडिंग दंग रह गया। हे, उत्सुक हूँ और मेरे पास जादुई औजारों पर बहुत शोध है, शायद मैं इस समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकूं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर याजुन और याडिंग के चेहरे अचानक बदल गए और वे सदमे में आ गए। तुम, छोटे भाई, तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन जेल की कील की समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम गंभीर हो? याडिंग ने अविश्वास में कहा। हे, मुझे पहले देखना होगा कि क्या इसे हल किया जा सकता है। जियो फैन मुस्कुराया। याडिंग ने याजुन की ओर देखा। वह अपने बेटे की राय सुनना चाहता था। याजुन दंग रह गया। उसने जियो फैन को देखा और फिर अपने पिता को देखा। ये सोचकर कि कैसे उसे जियो फैन द्वारा आसानी से दबा दिया गया था और दूसरे पक्ष ने हाल ही में बाहरी दुनिया में क्या किया था, उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए। पिताजी, आप इसे आजमा सकते हैं। याजुन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, छोटे भाई। याडिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया और जियो फैन को प्रणाम किया। जियो फैन मुस्कुराया और दो भाइयों मोतियानजाओ और मोतियानजियाओ को देखा। यहाँ मेरा इंतजार करो। हाँ, मोतियानजाओ और मोतियानजियाओ ने मुट्ठियां बांधकर सलामी दी और उपेक्षा करने का साहस नहीं जुटा पाए। इस समय याडिंग ने मोतियानजियाओ की पहचान भी पहचान ली थी। वह शेंगटियन के 8 नायकों में से एक था, उन नायकों में से एक जो शेंगटियन हवेली को विरासत में पाने की योग्यता रखते थे। इस समय याडिंग जियो फैन से अधिक डर गया था और उसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक उत्सुक था। मोतियानजियाओ जैसे लोग जियो फैन के सामने दासतापूर्ण व्यवहार करते थे, जिससे पता चलता था कि वह असाधारण थे। फिर प्रकाश और छाया गायब हो गए। जियो फैन अब याडिंग के शरीर में था। अचानक उसके सामने एक दिखाई दी। याजुन, तुम आगे बढ़ो। याडिंग की आवाज आसमान और धरती से आई। हाँ, याजुन ने सिर हिलाया और कृपया का इशारा किया। जियो फैन ने याजुन की ओर देखा और गहरी मुस्कान दी। याजुन चौंक गया और तुरंत कुछ समझ गया। मास्टर जियो, मैं पहले जाऊंगा, आप पीछे हैं, याजुन ने जल्दी में कहा और पहले में कदम रखा। जियो फैन मुस्कुराया और में कदम रखा। याडिंग प्राचीन ड्रैगन कबीले का मुखिया और युहुआन क्षेत्र के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जियो फैन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर वह दूसरे पक्ष द्वारा घात लगाया गया था तो क्या ये परेशानी नहीं होगी? याजुन के मार्गदर्शन में जियो फैन ने याडिंग के शरीर में प्रवेश किया और अंधेरे मार्ग पर चला गया। थोड़ी देर बाद वे याडिंग के प्रांगण में आ गए। एक रक्त लाल हृदय लगातार धड़क रहा था, लेकिन बुढ़ापे की सांसों से भरा हुआ हृदय पर एक काली ड्रैगन कील थी। जियो फैन ने आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ देर तक ड्रैगन कील को घूरता रहा। अफसोस, भगवान जियो, ये ड्रैगन कील है जो मेरे पिता को परेशान कर रही है। यदि आप ड्रैगन कील को बाहर निकाल सकते हैं और मेरे पिता को खतरे से बचा सकते हैं, तो मैं, याजुन, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन से चुकाऊंगा। याजुन ने गंभीरता से कहा। जियो फैन ने याजुन पर नजर डाली और हल्के से कहा, तुम मेरे पालतू हो, तुम मुझे कैसे चुकाना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। याजुन, जियो फैन के शब्दों ने याजुन का गला रुंध दिया। वास्तव में याजुन जियो फैन का पालतू है, वह जियो फैन को कैसे चुकाना चाहता है?
छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? याडिंग का दिल धड़क उठा और उसने पूछा। मुझे इसकी जांच करनी है, चिंता मत करो, जियोफैन ने याजून को गहराई से देखते हुए कहा। याजून स्तब्ध रह गई। जियोफैन की निगाहों के नीचे बहुत असहज महसूस कर रही थी और पूरे शरीर में असहजता महसूस कर रही थी। मास्टर जियो, क्या गड़बड़ है? याजून ने कमजोरी से पूछा। हे, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा बीच में आ रही हो। जियोफैन हल्के से मुस्कुराया। रास्ते में याजून दंग रह गया और तुरंत कुछ समझ गया। लेकिन अब जियाओफैन अपने पिता के दिल में है। अगर वह चला जाता है और जियाओफैन कुछ गलत करता है तो क्या यह नहीं होगा? ये सोचकर याजून का चेहरा जितना बदसूरत हो सकता है उतना बदसूरत है। आह भगवान जियो, याजून हिचकिचाया और लंबे समय तक कुछ नहीं कह सका। इससे पहले कि जियोफैन अपना मुंह खोलता, याडिंग ने पहले कहा, याजून, बाहर जाओ, मेरे छोटे भाई पर विश्वास करो। यह ठीक है पिताजी। याजून ने सिर हिलाया, जियोफैन को प्रणाम किया और फिर चला गया। एक चतुर आदमी। जियोफैन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और गहरी मुस्कान दी। छोटे भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। याडिंग की आवाज दिल से आई। ठीक है, चिंता मत करो, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। जियोफैन ने सिर हिलाया और कुछ बार दिल के चारों ओर चला गया। फिर जियोफैन ने अपनी उंगलियां चुटकी में दबा लीं और याडिंग की आत्मा को अलग करने के लिए संरचना तैयार कर दी। वह याडिंग के दिल में था। अगर वह जबरन प्रतिबंध तोड़ता जब दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल हो जाता तो उस पर अनिवार्य रूप से हमला किया जाता। मुझे लगता है कि जब तक मैं गड़बड़ नहीं करता, याडिंग गड़बड़ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तब जियोफैन ने 10,000 सैनिकों के राजा को बुलाया और उसे ड्रैगन जेल की कील देखने के लिए आने को कहा। ड्रैगन जेल की कील को देखकर 10,000 सैनिकों का राजा दंग रह गया। हम कहाँ हैं? 10,000 सैनिकों के राजा ने आश्चर्य से कहा। प्राचीन भटकते ड्रैगन कबीले के कुलपति के शरीर में। ये ड्रैगन जेल कील, क्या आपने इसे बनाया है? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने प्राचीन भटकते ड्रैगन के शरीर में प्रवेश किया तो जियोफैन ने कुछ अजीब बात देखी। उनका 10,000 सैनिकों के राजा के साथ बहुत अधिक संपर्क था और जियोफैन ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए जादुई हथियार को महसूस किया। ये सही है, ये ड्रैगन जेल की कील है जो मैंने बनाई है। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं इसे अपने जीवन काल में भी देख सकता हूँ। 10,000 सैनिकों के राजा ने खुशी का भाव दिखाया। हे। क्या इस ड्रैगन जेल कील के बारे में कुछ खास है? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक ड्रैगन जेल कील जो एक 8वें स्तर के युहुआन दायरे के विशेषज्ञ को सील कर सकती है, इतनी सरल कैसे हो सकती है? यही कारण है कि जियोफैन ड्रैगन जेल कील को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके अलावा याडिंग की कहानी सुनने के बाद जियोफैन के दिल में एक बड़ा संदेह था। यानी 3 प्राचीन पूर्वजों ने याडिंग को क्यों नहीं मारा? यदि वे याडिंग को मारना चाहते हैं तो उनकी ताकत के कारण ऐसा करना कठिन नहीं होना चाहिए। याडिंग के दायरे को सील करने के लिए ड्रैगन जेल कील का उपयोग क्यों करें? याडिंग को इन वर्षों में इतना कष्ट सहना पड़ा और उसका राज्य रुक गया। उद्धरण चिन्ह। हा। जियोफैन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम वास्तव में हमारी प्राचीन दफन पवित्र भूमि के वंशज हो। तुम्हारी किस्मत वाकई आसमान के खिलाफ है। आसमान के खिलाफ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हा। वान बिंग वांग हंसा और अपना मुंह बंद नहीं कर सका। आसमान के खिलाफ? यह आसमान के खिलाफ कैसा है? सीनियर, कृपया मुझे बताओ, जियोफैन ने कहा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। वान बिंग वांग ने सिर हिलाया और इस ड्रैगन कील की उत्पत्ति बताई। ये ड्रैगन कील सरल नहीं है। इसे बनाने में उसने बहुत मेहनत की है। ये ड्रैगन कील याडिंग को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को खा जाने के लिए है। और ये लगातार भक्षण करना है। जब तक ड्रैगन कील याडिंग के शरीर में एक दिन तक रहेगी, तब तक वह उसकी आत्मा को खाती रहेगी। इस तरह याडिंग, जो युहुआन दायरे के 8वें स्तर में है, ड्रैगन कील की भट्ठी बन गई है। उसका शरीर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उससे जुड़ी हर चीज ड्रैगन प्रिजन नेल के पोषक तत्व बन गए। उद्धरण चिन्ह। हा। मैंने उस पर ड्रैगन प्रिजन कील लगाने का कारण उसे मारना नहीं था, बल्कि उसके ड्रैगन शरीर का उपयोग करके ड्रैगन प्रिजन कील को परिष्कृत करना था। राजा वानबिंग ने हंसते हुए जियाओफैन के कंधे पर थपथपाया। लड़के, क्या तुम जानते हो,
इन अंतहीन वर्षों के बाद इस ड्रैगन जेल कील में निहित शक्ति युहुआन क्षेत्र के शिखर पर एक मजबूत आदमी बनाने में सक्षम हो सकती है। क्या ये इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? जियाओ फैन ने आश्चर्य से अपना जबड़ा खोल दिया। अतिशयोक्ति? हाँ, इसे अतिशयोक्ति कैसे कहा जा सकता है? ये याडिंग ताइकू युलोंग कबीले का कुलपति है और वह युहुआन दायरे के 8वें स्तर पर है। अगर यह ड्रैगन जेल कील के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही प्राचीन सम्राट दायरे में पहुंच गया होता। राजा वानबिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हाँ। ... अच्छा। जियो फैन बहुत खुश हुआ। वह युहुआन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके पास वाला दानव क्रिस्टल की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। परिणामस्वरूप इस समय उसकी मुलाकात या जून से हुई, जो उसे उसके पिता से मिलने ले आया और ड्रैगन जेल कील की खोज की। लेकिन आप इस ड्रैगन जेल की कील को कैसे निकालना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजा वानबिंग ने कुछ देर सोचा और गहरी आवाज में कहा, उसे मार डालेंगे या उसे मारे बिना ड्रैगन जेल की कील को निकाल देंगे। अगर तुम उसे मारने से बच सकते हो तो उसे मत मारो। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और कहा, या जुन उनका आध्यात्मिक पालतू बन गया और या डिंग उनके पिता थे। उसने ड्रैगन जेल की कील को निकालने के लिए या डिंग को मार डाला और फिर उसे या जुन से छुटकारा पाना होगा। और उसे ताइगू युलोंग कबीले से कोई शिकायत नहीं थी। यदि या डिंग मारा गया तो ताइगू युलोंग कबीले के भाग्य की कल्पना की जा सकती है। हे, अगर आप ऐसा करेंगे तो यह मुश्किल होगा। राजा वानबिंग मुस्कुराया। जियो फैन ने सिर हिलाया और राजा वानबिंग के शब्दों को ध्यान में रखा। या डिंग को मारे बिना ड्रैगन जेल की कील को बाहर निकालना बहुत कठिन होगा। ... उद्धरण चिन्ह। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? के बाहर याजुन अपने सामने प्रकाश और छाया को देखकर चिंतित दिख रहा था। अभी तो सब ठीक है। अरे, आखिर वह क्या करना चाहता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइट और शैडो ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। हाँ, डिंग को उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन उसके दिल में प्रवेश करने के बाद एक जादुई घेरा स्थापित करेगा। जादू का घेरा मजबूत नहीं था, जिससे साबित हुआ कि जियो फैन का कोई बुरा इरादा नहीं था। अब वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर वह जादुई घेरा तोड़ता और ड्रैगन जेल कील को ट्रिगर करता तो परिणाम कल्पना से परे होता और इससे निश्चित रूप से और अधिक चोटें आती। या डिंग ऐसा कभी नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ बहुत शांत थे। या डिंग हमेशा हत्या के इरादे से भरा रहता था। वे चिंतित थे कि अगर वे बकवास करेंगे तो वे या डिंग को नाराज कर देंगे और दूसरे पक्ष द्वारा मारे जाएंगे। मो तियानजियाओ, तुम उसके साथ क्यों हो? या डिंग ने मो तियानजियाओ को देखा और गहरी आवाज में बोला। या डिंग को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी लगभग कोई जानकारी नहीं थी। हाल के वर्षों में ताइकू वांडरिंग ड्रैगन कबीले के मामलों को मूल रूप से या जून को सौंप दिया गया था। अफसोस, मुझे मेरे विश्वासघाती भाई ने धोखा दिया। मो तियानजियाओ ने आह भरी और चाकू जैसी निगाह से मो तियानजियाओ को देखा। मो तियानजाओ, भाई, मैं भी पीड़ित हूँ। मो तियानजाओ रोया। हे, क्या ऐसा है? मो तियानजियाओ ने व्यंग्य किया। यदि वह बाद में जियो फैन के हाथों से बच जाता है तो मो तियानजियाओ निश्चित रूप से मो तियानजाओ को नहीं छोड़ेगा और उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने का दर्द महसूस कराएगा। भैया, मेरी तरफ इस नज़र से मत देखो, मैं डर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मो तियानजिंग ने अपना मुंह भयंकर रूप से निगल लिया और मो तियानजियाओ को कमजोरी से देखा। हे, क्या तुम डरोगे? मो तियानजियाओ ने व्यंग्य किया। हाँ, मैंने तुम्हें मारा, ये सब जियो है। मैं। मो तियानजेन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मैं समझता हूँ, मुझे पता है। मो तियानजियाओ ने मो तियानमी के कंधों को थपथपाया और व्यंग्य किया। अतिरिक्त रूप से मो तियानजियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शब्दों में एक गहरी ठंड प्रकट हुई। मो तियान ने अनजाने में झपकी ले ली। उसके दिल में कुछ उम्मीद थी और वह हमेशा जियो फैन के हाथों में रह सकता था। इस मामले में मो तियानजियाओ उससे बदला नहीं ले सका। उद्धरण चिन्ह। वह। अफसोस। या डिंग ने आह भरी और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। हे, तुम क्यों आहें भर रहे हो? इस समय जियो फैन कदम से कदम बाहर कदम रखा। जियो फैन की उपस्थिति देखकर लाओ जुन को राहत मिली। मो तियानझेंग और मो तियानजियाओ सम्मानपूर्वक। छोटे भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये डिंग ने जल्दी से पूछा। हे,
आपकी स्थिति बहुत खराब है, शायद आपको पता हो। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर लाओ जुन और लेडिंग डेंग का चेहरा धुंधला गया और उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। जियो फैन हंसा। ये शब्द सुनकर कियान डेंग और जुन जून को एक पल लगा। जियो द हॉट, क्या आप कहते हैं? क्या आपके पास कोई रास्ता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। या जून ने उत्सुकता से पूछा। ये सच है। जियो फैन ने सिर हिलाया। लेकिन ये तरीका बहुत दर्दनाक होगा। दर्द से मत डरो। ये तो बस यादें की रोशनी और छाया में झिझक दिखी। आप चिंतित हैं, अब बहुत सारे शोयुआन नहीं बचे हैं। हाँ, सच में, वास्तव में मेरा शोयुआन लगभग बचा हुआ है। यादें ने आह भरी। हे, निश्चिंत रहें, आपका शोयुआन कैदी के ड्रैगन कील के कारण सूखा है। जब तक आप अपने सम्राट के दायरे की ताकत को बहाल करने के लिए कैदी के ड्रैगन कील को बाहर निकालते हैं, तब तक आपके पास अंतहीन जीवन हो सकता है। जियो फैन हंसे। समस्या की कुंजी है ये ठीक होना चाहिए। गुआंगयिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया। पिताजी, आपका शरीर वास्तव में ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये जून ने झिझकते हुए पूछा। चाहिए? हाँ, लाओ डेंग ने सिर हिलाया। या जून ने हिचकिचाहट की। तुरंत अनगिनत ड्रैगन के शुक्राणुओं का खून निकाल लिया। शाही जानवर का खून लेडिंग की स्थिति में सुधार कर सकता है और बचे हुए कुछ जन्मदिनों की भरपाई कर सकता है। वास्तव में कोई विकल्प ही नहीं है। यदि जियो फैन कैदी की ड्रैगन कील को बाहर नहीं निकाल पाता, तो लेडिंग की मृत्यु होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो कैदी ड्रैगन के नाखूनों को बाहर निकालना ही इसकी कुंजी है। मैं ठीक हो जाऊंगा छोटे दोस्त, तुम्हें और क्या तैयारी करनी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाओ डेंग की रोशनी और छाया ने उसका ध्यान जियो फैन की ओर खींचा। क्या तुम्हें तैयारी करने की जरूरत है? हे, तुम इसे अपने बहुत प्राचीन ड्रैगन के बच्चे के लिए निकाल सकती हो। मुझे इसे चुनने दो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इसे बाहर निकालो। क्यों? या जून अचंभित रह गया। जियो फैन ने ये जून की ओर देखा और हल्के से कहा, ये परेशानी वाली बात है। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की कल्पना करना मुश्किल है। क्या आप समझते हैं? ये शब्द सुनकर या डेंग और लाओ जून ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है छोटे दोस्त, थोड़ा इंतजार करो। या डेंग ने सिर हिलाया। एक फट गई। अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से बाहर निकल रहे थे। अंतहीन खजाने को देखकर मोतियांजिंग और मोतियांजियाओ ने अपनी ठुड्डी को झटका दिया और यहाँ तक कि जियो फैन की आंखें भी चमक उठी। इतने सारे बच्चे, मोतियान ने निगलते हुए कहा। निश्चित रूप से, अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप बहुत सारे बच्चों को निकाल सकते हैं, जो उचित भी है। ताइकू यूलोंग परिवार के कई वर्षों के लिए उनके परिवार के खजाने स्वाभाविक रूप से अनगिनत हैं। अन्यथा ये जून शाही जानवर के खून का आदान प्रदान करने के लिए बुरी आत्माओं के साथ जैद का उपयोग नहीं करेगा। हे, बहुत बढ़िया। जियो फैन हंसा। मूल रूप से वह चिंतित था कि ताइकू लोंगलोंग कबीले की विरासत पर्याप्त नहीं थी और उसे मदद के लिए स्वर्गीय सामग्री बलाई को बाहर निकालने की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप मैं इसके बारे में चिंतित था। इतने सारे स्वर्गीय खजाने के साथ कैदी की ड्रैगन कील को हटाने के बाद वह अभी भी उसे बहुत कुछ दे सकता है। जियो शियाओयू, क्या ये पर्याप्त है? याडेंग ने पहाड़ों में जमा स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम बमुश्किल ही काफी है। जियो फैन ने शांति से पहाड़ की चोटी की तरह खजाने को दूर रख दिया। इस दृश्य को देखकर जुन और लेडिंग के हाव भाव काफी रोमांचक हैं। अनगिनत वर्षों से उनके प्राचीन ड्रैगन कबीले द्वारा जमा की गई नींव वैसे ही खत्म हो गई। बिल्कुल, यदि वे ड्रैगन कील को बाहर निकाल सके और इन प्राकृतिक खजानों की पेशकश कर सके तो यह इसके लायक होगा। आखिरकार प्राचीन ड्रैगन कबीले की सबसे बड़ी निर्भरता या डेंग है। ठीक है, मुझे कुछ दिनों के लिए तैयारी करनी होगी। 7 दिनों के बाद मैं आपके लिए ड्रैगन कील निकाल दूंगा। कैसा रहेगा? जियो फैन ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। याडेंग की रोशनी और छाया मूल शरीर की उपस्थिति में बदल गई। ये सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने जियो फैन को गहराई से झुकाया। आपका स्वागत है। ड्रैगन कील को बाहर निकालने के बाद आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। जियो फैन का स्वर आत्मविश्वास से भरा था और याडेंग को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। फिर जियो फैन ने ड्रैगन कील को हटाने की तैयारी के लिए जादुई व्यवस्था की व्यवस्था शुरू कर दी।
अगले कुछ दिनों में जियोफैन ने याडिंग के शरीर में 10,000 सैनिकों के राजा द्वारा उल्लिखित सन्नी की व्यवस्था की। ड्रैगन जेल की कील को 10,000 सैनिकों के राजा ने बनाया था। ड्रैगन जेल की कील के बारे में उनकी समझ 3 प्राचीन पूर्वजों से भी ज्यादा थी। इस अवधि के दौरान मो तियांजाओ और याजुन ने भी जादू सकल के निर्माण में मदद की। जहां तक याडिंग का प्रश्न है, उसने अपने रक्त और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए अनंत क्लेश ड्रैगन के रक्त का उपयोग किया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि जब वह ड्रैगन जेल की कील को बाहर निकालेगा तो वह सर्वोत्तम स्थिति में होगा। एक पल में 7 दिन बाद, मेरे दोस्त, हमारा ताइगू यूलोंग कबीला आप पर निर्भर करता है। याडिंग ने जियोफैन के सामने गहरा प्रणाम किया। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जियोफैन ने सिर हिलाया। इस समय याजुन ने ताइगू यूलोंग कबीले के मजबूत लोगों को सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए कहा, ताकि कोई भी उनके करीब न आ सके। याडिंग ने अपनी छाती खोली, जिसमें ड्रैगन प्रिजन कील लगी हुई थी। जियोफैन ने अपने हाथों को दबाया और जादुई चक्र को सक्रिय किया तथा संरचना के केंद्र के रूप में त्याननिंग तलवार का उपयोग किया। ये 10,000 सैनिकों के राजा का अनुरोध था। अगर वह ड्रैगन जेल की कील को बाहर निकालना चाहता था, तो उसे ड्रैगन जेल की कील को दबाने के लिए उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई जादुई हथियार ढूंढना होगा। जियोफैन के हाथ में त्याननिंग तलवार सबसे अच्छा विकल्प है। त्याननिंग तलवार से निकली आभा ने सभी को चौंका दिया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया में इतना शक्तिशाली जादुई हथियार भी मौजूद है। शुरू, गठन, जियोफैन चिल्लाया और त्याननिंग तलवार अनगिनत तलवार छायाओं में बदल गई, ड्रैगन जेल कील पर हमला किया। ये ड्रैगन जेल कील को बाहर निकालने, ड्रैगन जेल कील को बलपूर्वक दबाने का पहला कदम है। ओह आह! उसी समय याडिंग ने एक दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। ड्रैगन जेल की कील उसके दिल में घुसी हुई थी और अनगिनत सालों तक उसके मांस और खून से जुड़ी रही। अब जब ड्रैगन जेल की कील क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वह कैसे अच्छा महसूस कर सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये दृश्य देखकर याजून चिंतित हो गया। वह जियोफैन से पूछना चाहता था, लेकिन वह बोलने में झिझक रहा था। याजून को चिंता थी कि जियोफैन से पूछने पर जियोफैन का ध्यान भंग हो जाएगा और उसके पिता पर असर पड़ेगा। रुको, जियोफैन दहाड़कर बोला, उसके माथे पर ठंडा पसीना था। ड्रैगन प्रिजन नेल बहुत शक्तिशाली है। इसने अनगिनत सालों तक याडिंग की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर रखा है। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। इस समय ड्रैगन जेल कील की शक्ति युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी की शक्ति से कम नहीं थी। याडिंग भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जेल की कील इतनी भयानक होगी। इस समय उसे भी कुछ एहसास हुआ। 3 प्राचीन पूर्वजों ने अपने राज्य को सील करने और हर समय खुद को यातना देने के लिए ड्रैगन जेल कील का उपयोग क्यों किया? यह उसे दंडित करने के लिए नहीं था, बल्कि उसका उपयोग करने के लिए था। ये सोचते हुए याडिंग की दहाड़ के साथ अंतहीन क्रोध भी था। चारों ओर प्राचीन घुमंतु ड्रैगन कबीले के मजबूत लोग एक दूसरे को देख रहे थे। क्या ये काम करेगा? क्या महामहिम को परेशानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? महाराज को क्या परेशानी हो सकती है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्राचीन घुमक्कर ड्रैगन कबीले के बलवान पुरुष एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। आधे दिन बाद जियोफैन ने अंततः ड्रैगन जेल की कील को दबा दिया और अगला कदम उसे बाहर निकालना था। इस समय याडिंग बेहद कमजोर था और अनंत आपदा ड्रैगनसार रक्त से प्राप्त शक्ति लंबे समय से समाप्त हो गई थी। जियोफैन ने ड्रैगन जेल की कील निकालना जारी रखा और याडिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाने की संभावना थी। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जियोफैन ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक नज़र के साथ भूत स्याही रेशम कीट का रक्तसार निकाला। अफसोस, कोई नुकसान नहीं हुआ। जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए और घोस्ट इंक सिल्कवर्म के रक्तसार को शून्य में फेंक दिया। अगला शून्य में एक दिखाई दी, जिसने रक्तसार को मुंह में निगल लिया। भूत स्याही रेशमकीट भी एक शाही राक्षस है और इसका रक्तसार अनंत क्लेश ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रक्तसार मुंह में प्रवेश कर गया और एक पल में याडिंग शक्ति से भर गया। एक धमाके के साथ याडिंग कुछ समय के लिए अपनी चरम शक्ति पर वापस आ गया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मेरे दोस्त। याडिंग की हंसी दुनिया भर में गूंज उठी। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ कहे बिना उसने ड्रैगन जेल की कील को बाहर निकालना जारी रखा। भूत स्याही रेशमकीट के रक्तसार की मदद से याडिंग के लिए पकड़ बनाना मुश्किल नहीं था।
इस प्रक्रिया के दौरान यादेंग को अकल्पनीय दर्द सहना पड़ा, लेकिन कम से कम उसका रक्त जोरदार था और वह मुश्किल से टिक पाया। भविष्य का आधा हिस्सा। जियो फैन ने जबरन कैदी की ड्रैगन कील खींच ली। आह! महिला चिल्लाई और फिर एक सुखद हंसी हंसी। हा 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 हा। जियो फैन दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। यादेंग का माहौल गर्मा गया और जल्द ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस समय लेडिंग को अभूतपूर्व खुशी का अनुभव हुआ है। इसके बारे में सोचो, और मैंने अपने दिल में एक कील थूक दी। अनगिनत सालों के बाद ये कील आखिरकार निकल गई। उसे कैसा महसूस होगा? चौराहा जियो फैन ने उल्टी की और अपने हाथ में जेल ड्रैगन की कील को देखा। लेडिंग के शरीर को छोड़ने के बाद जेल ड्रैगन के नाखून एक थप्पड़ के आकार में संकुचित हो गए। लेकिन इसमें निहित शक्ति अकल्पनीय है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह युहुआन के एक मजबूत आदमी के बराबर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुजू ने कैदी ड्रैगन कील को पोषण देने के लिए जेल ड्रैगन को लेडिंग के दिल में डाला। जियो फैनमो, आप हमारे ताई प्राचीन ड्रैगन परिवार के उपकारकर्ता हैं। महान परोपकारी। यादेंग बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत जुनजुन को जियो फैन की प्रतीक्षा करने के लिए भोज की तैयारी करने के लिए भेज दिया। इस संबंध में पूरा ताई प्राचीन युलोंग परिवार उत्साहित और खुश था। परिवार के लोग ठीक हो गए। न केवल उनके कुल को सहारा मिला, बल्कि लंबे समय तक वे बिना किसी चिंता के रह सके। मोतियानजातो और मोतियांजियाओ ने एक दूसरे को देखा और उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन ऐसा भी कर सकता है। रात में लाओ जुन ने लोगों को एक समृद्ध रात्रिभोज तैयार करने के लिए भेजा और ताइकू लॉन्ग ड्रैगन परिवार का आध्यात्मिक मामला निकाला। भाई सियाओ फैन, कृपया, लेडी ने उत्साहित होकर अपना टोस्ट उठाया। जियो फैन मुस्कुराया और लाओ डिंग के साथ एक ड्रिंक पिया। लाओ डिंग अच्छे मूड में था। जियो फैन ड्रैगन का उपकार करता था। इस संबंध में जियो फैन बिना किसी मुस्कुराहट के मुस्कुराया। उन्होंने ताइकू ड्रैगन परिवार की मदद की, पूरी तरह से कैदी ड्रैगन के चेहरे पर। इस दौरान लाओ जून का चेहरा जटिल हो गया था। जियो फैन ने अपने पिता को बचाया और ड्रैगन को बचाया। क्या उसे आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में जियाओ फैन के प्रति वास्तव में वफादार नहीं होना पड़ेगा? 3 गश्तों के बाद लाडिंग अचानक हंसे। भाई जियो, कैदी ड्रैगन कील जिसे इतने लंबे समय तक यातना दी गई है, क्या आप बूढ़े आदमी को दिखा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देखो, तुम क्यों देखना चाहते हो? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे, ये चीज बूढ़े आदमी को इतने लंबे समय तक यातना देती है और बूढ़ा आदमी इसे देखना चाहता है। यादेंग हंसा। नहीं। यादेंग अचंभित होकर बोला, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? कैदी ड्रैगन, मैंने इसे फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह। यादेंग, फेंक। यादेंग अचंभित और स्तब्ध था। हाँ, फेंक दो। जियो फैन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनके चेहरे पर अचंभा छा गया। वे लाओ डिंग के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं और वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या जियो फैन युहुआंग जिन के 9 मजबूत पुरुषों के बच्चे को फेंक सकता है? चौराहा, इसके अलावा वह लेडिंग के शरीर में रहा है, वह जेल ड्रैगन को कहाँ फेंक सकता है? चौराहा, हे, जियो, तुम बहुत मजाक कर रहे हो। बूढ़ा आदमी सिर्फ कैदी का नाखून देखना चाहता है, कोई और दुर्भावना नहीं है। मैंने मजाक नहीं किया, मैंने कैदी ड्रैगन को फेंक दिया। जियो फैन ने शराब का गिलास लिया और एक घूंट लिया। यादेंग की मुस्कान अचानक खत्म हो गई। वह किसी और से ज्यादा जानता था और उसके दिल में कैद ड्रैगन असाधारण था। इस तरह का खजाना जियो फैन इसे फेंकने के लिए कहेंगे? चौराहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। हे, छोटे दोस्त, तुम निश्चिंत रहो, मैं कैदी की ड्रैगन कील नहीं पकड़ती। लेडी पिप्पी मुस्कुराए और हंसी। माहौल अजीब है और तलवार तनावपूर्ण है। याजुन चौंक गया और अचानक उसे कुछ समझ में आया। उसके पिता गधे को हटाने और जियो फैन के साथ अपना चेहरा मोड़ने का इरादा रखते हैं। यदि ऐसा है तो क्या उसे जियो फैन का आत्मा पालतू नहीं बनना पड़ेगा? घटनास्थल पर ताइकू लोंगशान परिवार के ताकतवर लोग सतर्क थे। थोड़ी सी हवा चलने पर वे तुरंत मोतियांझेंग और मोतियांजियाओ को दबा देंगे। चौराहा, इस संबंध में मोतियांझेंग और मोतियांजियाओ ने एक मजबूत इरादा महसूस किया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे बदसूरत थे। दिल ने कहा, इससे उनका क्या लेना देना? चौराहा, हाँ। हड़पना, क्या तुम्हारे पास इसे छीनने की क्षमता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन हंसा और लेडिंग को ठंडी नजर से देखा।
क्या तुम सोचते हो, कैदी के ड्रैगन के बिना क्या तुम मुझे हरा सकते हो? जब जियो फैन ने ये कहा तो उसने लेडिंग के साथ उसका चेहरा फाड़ने का फैसला किया। उन्होंने लाओ डेंग को कैदी की ड्रैगन कील निकालने में मदद की, उसकी जान बचाए और ताइकू लॉन ड्रैगन को बचाया। परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को उसके कैदी के विचार पर आघात लगा। ये कारण कैसे हो सकता है? चौराहा अनुस्मारक वेबसाइट में संशोधन होने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति में कमी आ सकती है। कृपया बुकशेल्फ और पढ़ने के रिकॉर्ड को समय पर रखें। स्क्रीनशॉट सहेजने की सलाह दी जाती है। कृपया मुझे माफ करें।